नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसी ही ब्लैकमेलिंग की, जिसमें फंसने के बाद लोगों के पास काफ़ी धमकी भरे फ़ोन, उनके पास लगातार मतलब एक्सटॉर्शन के लिए कॉल्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसमें कि जो व्यक्ति है जो ब्लैकमेलिंग में फंस जाते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से डर से और डर जाते हैं, और फिर वो बहुत सारी चीज़ें वो ऐसे कर देते हैं जिनको वो नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? क्योंकि धमकी के साथ-साथ में आपको ये भी कह दिया जाता है कि आपके खिलाफ एक केस रजिस्टर हो गया है, जिसमें कि आपको 5 साल की सज़ा हो जाएगी और आपको जेल जाना पड़ेगा, आपके परिवार को जेल जाना पड़ेगा। ऐसी कई चीज़ें आपसे कही जाती हैं और बहुत सारी धमकियाँ आपको दी जाती हैं। तो ऐसे समय पर क्या करना है? क्या वाक़ई 5 साल की सज़ा, जो ब्लैकमेलिंग में फँस जाता है, विक्टिम होता है, उसको हो सकती है क्या सज़ा कोई? या कोई भी किसी प्रकार से वो या वो उसका परिवार वाला कोई भी जेल जा सकता है? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आपको बताएँगे क्या करना है ऐसे समय पर, और क्या आपके लिए क्या कानून में कोई ऐसा प्रोविज़न है या नहीं है? तो यही मैं आपके लिए बताना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो आप तुरंत नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस करें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप उस जानकारी को जानकर जागरूक हो सकें। तो ये हुआ इंसिडेंट कुछ ऐसा कि जो एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं, जो कि महाराष्ट्र के हैं, और इनके साथ वीडियो कॉल स्कैम हुआ था, और वीडियो कॉल स्कैम में होने के बाद इनके पास भी इस तरह की चीज़ें हुई। अब कैसे हुई, मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपके लिए कि ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने Q2 ऐप, एक ऐप है, एप्लीकेशन है, जहाँ पे कि लड़का-लड़कियाँ आपस में एक-दूसरे को डेट करती हैं, और फिर उसके बाद उनसे बात करने के बाद चीज़ें मतलब ज़्यादा क्लोज़ आ जाते हैं, और कुछ उसमें से उस चीज़ के लिए फ़ायदा उठा लेते हैं, और फिर वो ब्लैकमेलिंग के चक्कर में कहीं उसको फँसा लेते हैं। तो ऐसे ही इनके साथ में हुआ था। ये Q2 ऐप है, उन्होंने इसको इस फ़ोन में इंस्टॉल किया, और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद इन्होंने काफ़ी वहाँ लड़कियों से बातें की, जिनमें कि एक लड़की जो थी वो इनके पर बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ गई, और इनसे पर्सनल नंबर इनको शेयर कर दिया उसने, अपना व्हाट्सएप नंबर। और उसके बाद फिर इन्होंने व्हाट्सएप पर उसके हाय हेलो किया, मैसेज किया। ये लगातार इनकी बातें जो लगभग 10 दिन तक चली, और इसमें इनको कोई शक नहीं था किसी प्रकार का, ये सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। और एक-दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। सुबह उठे तो गुड मॉर्निंग, शाम को गुड नाइट, ऐसे कई तमाम प्रकार के मैसेज वगैरह। और ये बात जो है वो शादी तक आ गई, और शादी तक आने के बाद जो है वो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सेटल हो सकते हैं, बातें जब चल रही हैं तो लड़की ठीक है, तो शादी के लिए भी कर लेते हैं। तो इतना सब कुछ हुआ, लेकिन एक दिन अचानक से इस लड़की ने जो इनको ये Q2 ऐप के द्वारा मिली थी, उस लड़की ने इनको व्हाट्सएप पर ही रिक्वेस्ट किया कि मैं आपसे वीडियो कॉल करना चाहती हूँ। क्योंकि इनकी बात अब तक टेक्स्ट चल रही थी, ये जब भी कहते थे, मतलब हालांकि बीच में कहा था कि मैं तुमसे ऑडियो कॉल कर लूँ, बात कर लूँ, लेकिन नहीं, बात करने के लिए जब भी इन्होंने कहा था, तब इसने मना कर दिया। और ये जो है वो टेक्स्ट ही लगातार चल रहा था कि जो भी बात करनी है तो मैं टेक्स्ट में कर लो, मैं अभी मम्मी के साथ हूँ, मैं अभी बाहर हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, जहाँ पे मतलब कई बार ऐसा कहा। और उसके बावजूद भी इसने लड़की ने जो है, इसने कभी भी टेक्स्ट मतलब वॉइस कॉल नहीं किया था, सीधे टेक्स्ट ही चल रहा था। तो टेक्स्ट के आधार पर ये 10 दिन बीत गए, और जब लगा इनको कि अब बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसने जो है वीडियो कॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो जब लड़का, क्योंकि जब बात में कोई ऐसी दिमाग में कोई बात है ही नहीं और अचानक से चीज़ें हो जाए, तो इंसान एक घबरा ही जाता है। तो इनके साथ में भी ऐसा ही हुआ कि इनका वीडियो कॉल हुआ। वीडियो कॉल करने के बाद 2 या 4 सेकंड के लिए उसने अपना फेस दिखाया, और फेस दिखाने के बाद जो सामने वाला जो है वो व्यक्ति, वो एकदम से एक्साइटेड हो जाता है कि जब इतनी सामने सुंदर लड़की है, तो क्यों ना उसको भी बातें की जाए। तो फिर इन्होंने वीडियो कॉल उसको किया, उसने फ़ोन नहीं रिसीव किया, उसने मैसेज किया, मम्मी है, अभी बाद में बात करूँगी, ऐसे लिख के उसने टाइप करके भेज दिया। 5 मिनट बाद फिर उसको वीडियो कॉल आया, लेकिन उससे पहले उससे भी टेक्स्ट कर लिया कि तुम ऐसा करो, तुम बाथरूम में जाओ, सही जगह पे जाओ, मैं भी जाती हूँ, और तुम यहाँ पर जो है अपने कपड़े उतारना, और ऐसी चीज़ें करना है, वो करना, सब कुछ दिखाना, मतलब मैं भी दिखाऊंगी। ऐसे कई चीज़ें उसने कहा ठीक है। अब ये जो है बंदा जो है वो वहाँ तक पहुँच गया, मतलब साइबर उसमें बाथरूम में, और बाथरूम पहुँचने के बाद इन्होंने भी पूरा फुल एंजॉय किया, और उधर से भी पूरा किया गया। लेकिन ये जो समय था, इस समय पर इन्होंने को बिल्कुल नहीं मालूम था, ये वीडियो कॉल कर रहे थे, ये बाद में जो है इनका रिकॉर्ड हो गया, और रिकॉर्ड होने के बाद जब जैसे ही इनके पास वो वीडियो भेजा गया, तो बस ये जो है एकदम से
भौचक हो गए कि अब ये क्या हो गया। अब इतना होने के बाद ये जो है वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे कि मेरा वीडियो जो वो डिलीट कर दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, गलती नहीं करी मैंने। तो परेशान इंसान हो जाता है, तो परेशान इंसान कुछ ना कुछ चीज़ ढूंढता है। इनके पास लगातार मैसेज आएगा, बताओ इसको अपलोड करना है या डिलीट करना है, क्या करना है बताओ। तो उसने कहा कि मैं मेरा मतलब मेरी जो वीडियो है वो डिलीट कर दो, कहीं अपलोड वगैरह डिलीट, कहीं वायरल वगैरह मत करो। तो इन्होंने कई बार कहा, लेकिन वो एक बार भी नहीं माना और फाइनली जो है उनके पास मतलब बंद कर दिया वो। और फिर उसके बाद लगातार इनके पास कॉल्स आती गई। अब यहाँ इतना होने के बाद, जब ये चीज़ें इतना हो गई, अब होने के बाद इनके पास लगातार, जब इन्होंने पैसे नहीं दिए तो इनके पास धमकी आ रही थी कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो ये वीडियो नहीं हटवाओगे तो फिर आपका जो है आपको 5 साल की सज़ा होगी और आपको जेल जाना पड़ेगा, और आपके परिवार को भी जाना पड़ेगा। तो जेल के नाम से तो आज सीधा साधा व्यक्ति भी घबरा जाता है कि जेल का नाम ले लिया। तो हालांकि उसमें गलती भी होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उस लड़के का भी है जिन्होंने उसको एंजॉय किया, जो कि नहीं करना चाहिए था, जो ये किया। और उसके बाद जब ये चीज़ें सामने आई तो फिर सामने आँख खुली और पता लगा कि अरे मैंने बहुत गलती कर दी। तो ऐसी चीज़ों में जो है वो इनके साथ में हुआ और फिर इनके पास ये चीज़ आई। तो अब मैं जो मेन टॉपिक है मैं वहाँ पर आता हूँ कि क्या वाकई जो विक्टिम जिसने ये ऐसा वीडियो कॉल किया है, तो क्या वाकई जो ब्लैकमेलर है, क्या उसके ऊपर कोई केस रजिस्टर करा सकता है या उसको 5 साल की सज़ा हो सकती है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अब तक तो किसी के सुनने में आया नहीं, किसी के ऊपर केस रजिस्टर हुआ है, लेकिन फिर भी इस चीज़ के लिए यहाँ पर विक्टिम का कोई भी रोल ऐसा बनता नहीं है कि उसने ऐसा कुछ किया है, और किया है करने के बाद ऐसा कोई प्रोविज़न हो कि इस तरह की चीज़ें। और झूठ के आधार पर देखो कुछ भी हो सकता है, झूठ में तो अगर वो कुछ भी और भी बात बना ले तो बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें अगर होती हैं आपके सामने तो आपका कोई भी आपके ऊपर कोई अपराध नहीं बनता है, कोई ऑफेंस आपने नहीं किया है, नहीं बनता है आपके ऊपर। और ऐसी चीज़ें में 5 साल की सज़ा क्या, ये जो सब ये 5 साल की सज़ा कुछ नहीं है, कहीं पर कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई सेक्शन बताया मुझे ताकि मैं उस चीज़ के पढ़ सकूँ। लेकिन हाँ, साइबर सेल के जो ऑफेंसेस हैं कि आईटी एक्ट जो है, उसमें इस तरह की चीज़ें करने वाला जो है, जो ब्लैकमेलर है, इस तरह की चीज़ें करने वाला है, फंसाने वाला, उसके लिए मतलब लॉ है, उसके लिए है सज़ा जो है। लेकिन जो विक्टिम है उसके लिए ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है अभी तक तो। और हालांकि झूठ के आधार पर तो कुछ भी किस तरीके से मोड़ तोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें अगर आपके सामने आती हैं तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना, परेशान ना हो, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो इसलिए करी जाती है ताकि आपसे पैसा निकाला जा सके और आपको इन सब चीज़ों में फंसाया जा सके। तो यही चीज़ है। तो बस यही कहना चाहूँगा। और ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ में किसी होती है तो और आप ज़्यादा ही परेशान हैं तो आप ज़रूर है कि कोई ना कोई किसी ना किसी एडवोकेट की हेल्प लें जो कि आपकी मदद कर सके और आपको इन चीज़ों से बाहर निकाल सके। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत